हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में समान हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इस टेस्ट का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 45 प्रश्नों का। दोस्तों, यदि आप 45 प्रश्नों को सही कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही बेहतर होने वाला है और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। तो आप सभी साथी अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पहले पेपर में जो है 50 प्रश्न लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस पूरे टेस्ट को ज़रूर देखें कि तैयारी कैसी हो रही है आप लोगों की। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा और अंत में जो है अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 51। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आनंद कादम्बनी के जो संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देखेंगे आप लोग, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। अपकर्ष होता है उत्कर्ष का विलोम, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो अपने मन में जो है हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलें और अंत में जो है आप लोग बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। चलिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो आप सभी साथी यहाँ पर जवाब करेंगे रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अवधी है। विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत होना, बीच में से निकल भागना। तो बताएंगे आप सभी दोस्त, आगे कुआं पीछे खाई का यहाँ पर जो है अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, दोनों ओर मुसीबत, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ओर मुसीबत यानी आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। ये कहावत जो है आप लोगों ने सुनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? दोस्तों, वर्तनी से जो है आपको एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ पर बताइएगा वर्तनी वाला, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो है विकल्प आपका ए में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल जो है किसने प्रस्तावित किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एग्जाम में प्रश्न आया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से प्रस्तावित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। चलिएगा, दुल्हिन गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ पर पूछा गया है किसकी पंक्ति हैं। तो याद रखेंगे कबीर दास की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पंक्ति से भी दोस्तों एक प्रश्न आता है एग्जाम में, उसमें आपको जो है पंक्ति दी जाएगी और पूछेगा जो है ये किसकी पंक्तियां हैं, किस राइटर की पंक्ति है। परमाल रासो जो है किसके द्वारा रचित है? सभी साथी यहाँ पर जवाब करें। दोस्तों, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी टेस्ट, जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे टेस्ट और कंटेंट बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। परमाल रासो जो है किसके द्वारा रचित है? प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जगनीक के द्वारा, ठीक है। तो परमाल रासो जो है जगनीक के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। मृगावती किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृगावती जो है किसकी रचना है?
उस्मान, मंझन, कुतुबन, जायसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो मृगावती जो है किसकी रचना है? आप सभी साथी यहाँ पर अगर जवाब पता हो तो जवाब करिएगा। तो याद रखेंगे कुतुबन की रचना है, ठीक है, मृगावती। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मुदरी का जो है तत्सम रूप यहाँ पर पूछा गया है, मुदरी का तत्सम रूप। दोस्तों याद रखिएगा, मुदरी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है मुद्रिका, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें जो है कौन सा शब्द तद्भव है, बताएंगे आप लोग। दोस्तों हम लोग स्पीड के साथ यहाँ पर 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा समय जो है नहीं जाएगा और आप लोग आसानी से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इनमें जो है कौन सा शब्द तद्भव है, तो आप सभी लोग यहाँ पर जवाब करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भंवरा जो है ये आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है। और इसका जो तत्सम होता है भंवरा का क्या होता है? भ्रमर होता है, ठीक है। याद रखेंगे भ्रमर होता है इसका तत्सम शब्द, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति में समास पूछा गया है। समास से भी दोस्तों 2 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो यथाशक्ति में जो है कौन सा समास हो जाएगा? जैसा कि आप सभी को पता होगा अव्ययी भाव समास होगा यहाँ पर, पहला पद जो है जिसमें अव्यय होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? एग्जाम में जो है प्रश्न आया हुआ है, तो बताएंगे आप लोग इसमें से कौन सा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह। दोस्तों अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह, ये जो तीनों निबंध हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, ठीक है। ये तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है आपका चौथा विकल्प राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो वृत्त और विकास ये नहीं है, इसलिए ये डी विकल्प आपका राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी साथी यहाँ पर जवाब देंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अलंकार और छंद को आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, ठीक है। तेरी बरछी ने बरछी ने खलन के पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। एग्जाम में जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको यही पंक्ति देखने को हो सकता है मिल जाए, क्योंकि बहुत ही फेमस पंक्ति है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? तेरी बरछी ने बरछी ने। तो दोस्तों यहाँ पर अलंकार हो जाएगा आपका, काफ़ी दोस्त यहाँ पर जवाब भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऐसे ही संधि से मिलेगा, 2 प्रश्न संधि से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सूर्योदय शब्द का जो है संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा गया है, तो आप सभी लोग यहाँ पर बताएं। तो सूर्य धन उदय, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसमें संधि कौन सी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, बताएं आप सभी साथी, इसमें जो है तद्भव शब्द जो है कौन सा हो जाएगा? चलिएगा तद्भव शब्द पूछा गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मछली जो है आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है। मछली जो है एक जो है आपका ये तद्भव शब्द है, और बाकी के जो तीनों शब्द दिए गए हैं भ्रमर, अग्नि, मस्तक, ये आपके तत्सम है। और मछली का जो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है मत्स्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। दोस्तों अस्थाई भाव से आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग रस को भी देख लीजिएगा, अस्थाई भाव को, जो भी अस्थाई भाव होते हैं उनको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अस्थाई भाव पूछा गया है श्रृंगार रस का, तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है दोस्तों वो होता है रति, ठीक है। विकल्प आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? बेसिक सा क्वेश्चन है, कारक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेड़ से बंदर कूदा, ठीक है, जहाँ पर जो है 2 चीज़ें अलग हो रही हैं, अलग होना प्रतीत हो रहा है, वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा बताएंगे आप लोग।
चलिएगा जवाब यहाँ पर करिएगा। कुछ लोग ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर रहे हैं, कुछ लोग जो है सी पे भाग रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाले, ठीक है। अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक दोस्तों वहाँ पर होता है जहाँ दो चीज़ों का जो है अलग होना प्रतीत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? आप सभी साथी यहाँ पर जवाब देंगे। अंधेरी नगरी के लेखक, कई बार यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अंधेरी नगरी के लेखक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ट वर्ग के में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? दोस्तों उच्चारण स्थान से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो ट ठ ड ढ। तो आप सभी साथी यहाँ पर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन यहाँ पर सही जवाब देता है इस प्रश्न का। तो दोस्तों याद रखिएगा मूर्धन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं ट ठ ड ढ ढ, ये आपके होते हैं मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। याद रखिएगा, विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कौन से कवि थे? खुसरो, ठीक है। खुसरो जो है पहेलियाँ लिखने वाले कवि ने कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार सूरदास, तुलसीदास, जायसी, घनानंद। बताएंगे आप सभी दोस्त, छाप देंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा। कवितावली के रचनाकार कौन है? चलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा सी पर करेक्ट, तुलसीदास। दोस्तों सेशन को लाइक आप लोग ज़रूर करें भाई, लाइक नहीं कर रहे हैं। और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। और जुड़ जाइएगा फटाफट, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। उत्साह जो है किस रस का अस्थायी भाव है? तो दोस्तों याद रखिएगा वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो है किस काल के कवि हैं? आप सभी साथी यहाँ पर जवाब करेंगे। भूषण जो है किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा रीतिकाल के कवि हैं। भूषण को जो है रीतिकाल का कवि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? चलिएगा, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विनय पत्रिका की भाषा जो है वो है ब्रज भाषा, ठीक है। और किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी के द्वारा, ठीक। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित है और इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके क्या कहलाता है? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिवर्चनीय कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अनिवर्चनीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि नहीं है। चलिएगा, यहाँ पर जो है आप लोग बताएंगे। तो नाभादास जो है दोस्तों ये अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कृष्णदास, नंददास, परमानंददास यहाँ पर जो है ये अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये नाभादास जो है आपके अष्टछाप के कवि नहीं है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता जो है किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का है, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो आप सभी दोस्त यहाँ पर सभी साथी हमारे जवाब करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, घोड़ा यहाँ पर जो है आपका एक तद्भव शब्द है। बाकी घटिका, घृणा और ग्रह ये जो है आपके ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है। और घोड़ा जो हो जाएगा आपका एक तद्भव शब्द होता है, ठीक है। और अगर इसकी तत्सम की बात करें तो घोड़ा का जो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है आपका घोटक, ठीक है। ये भी लर्न रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हफ्ता जो है कैसा शब्द है? प्रश्न यहाँ पर पूछा गया हफ्ता कैसा शब्द है? तो दोस्तों विदेशज शब्द है एक हफ्ता, ठीक है। विदेशज शब्द है हफ्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है?
तो दोस्तों संचित ने दूध और रोटी खिलाई, यहाँ पर जो है आपका ये वाक्य शुद्ध होगा। ठीक है, संचित ने दूध और रोटी खिलाओ ये तो बिल्कुल गलत होगा, लग ही रहा है। संचित ने दूध और रोटी खिलाया ये भी गलत है। ऑप्शन डी दिया संचित ने दूध और रोटी खिलाए, ये भी गलत है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, संचित ने दूध और रोटी खिलाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो बताएं दोस्तों, तत्सम तद्भव से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द जो है दोस्तों यहाँ पर तत्सम है, चलिएगा जवाब करिएगा आप सभी साथी यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लवड़ जो है आपका एक तत्सम शब्द है। ठीक है, लवड़ जो है आपका तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। संकल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चलिए भाई फटाफट जवाब करिए। दोस्तों संधि विच्छेद इसका जो हो जाएगा समधन कल्प। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर। संकल्प का अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, चलिएगा अंतिम शब्द में पूछा गया है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो चलिएगा जवाब करिएगा यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जब आप लोग देखिएगा अंत, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतिम का अंत धन इम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, इम प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गजानन में कौन सा समास है। गजानन में कौन सा समास है। दोस्तों गजानन में जो है कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, गज के समान आनंद अर्थात भगवान गणेश। ठीक है, तो यहाँ पर गजानन में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण है। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में जो है क्रिया विशेषण यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तक जो है कि आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, चलिए भाई जवाब करिएगा आप सभी दोस्त। निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों खबर जो है आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है, वाक्य में जहाँ सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है, यानी आपको बताना है जहाँ सूरज निकलता है यह किस प्रकार का उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सा जो है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। आप सभी साथी यहाँ पर जवाब करेंगे। तो दोस्तों प्रायोगिक जो है ऑप्शन नंबर आपका ए में करेक्ट होगा। ठीक है, प्रायोगिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए में करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आसन और आसन में यहाँ पर बताएंगे आप लोग आसन और आसन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, चलिएगा जवाब करिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आसन का अर्थ होता है भोजन। ठीक है, आसन का अर्थ होता है भोजन और क्या दिया गया है, आसन दिया गया है। ठीक है, तो आसन का अर्थ क्या हो जाएगा, एक आसन का होता है बैठने की वस्तु। ठीक है, भोजन बैठने की वस्तु। तो दोस्तों इसको जो है आप लोग कर लीजिएगा आसन। ठीक है, ये आसन नहीं है, ये आसन है और दूसरा वाला है आसन। ठीक है, तो यहाँ पर भोजन हो जाएगा आसन का अर्थ और आसन का अर्थ हो जाएगा बैठने की वस्तु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया जो है इसमें से कौन सी है, पढ़ना, ओढ़ना, फैलाना, गिरना। तो सभी दोस्त यहाँ पर सभी साथी हमारे जवाब करेंगे। तो विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फैलाना जो है आपका एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, फैलाना जो है एक प्रेरणार्थक क्रिया है, विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्तों बस आप लोग धैर्य के साथ पूरे टेस्ट को आप लोग ज़रूर दें, बीच में से इस टेस्ट को छोड़ के आप लोग ना भागें। ठीक है, अब तो लास्ट तक हम लोग पहुंच गए हैं। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है यहाँ पर शुद्ध है। नहीं मिल रही है मेरी खूबसूरत कलम, ये तो आपका गलत हो जाएगा। खूबसूरत कलम मेरी नहीं मिल रही है,
मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला, मेरी खूबसूरत कलम जो है नहीं मिल रही है, और यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है मेरी कलम खूबसूरत नहीं मिल रही, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयात का विलोम शब्द क्या होगा? आयात का विलोम शब्द पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन है। आयात का निर्यात होता है। ठीक है, आयात का हो जाएगा दोस्तों निर्यात। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर थे दोस्तों। पुत्री का यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, पुत्री का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वनीता जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमृत का आप सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है, अमी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। विकल्प वाले यहाँ पर डी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है वर्ड किसका पर्यायवाची नहीं है? वर्ड जो है किसका पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों जाति, अक्षर, रंग, ठीक है, ये आपके वर्ड के पर्यायवाची होते हैं। वर्ग जो है आपका वर्ड का पर्यायवाची नहीं होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया। भाई आप लोग देखिएगा, सेशन को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, जिससे बेल आइकन आप लोग प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, यह एक अर्वाचीन ग्रंथ है। पंक्ति के रेखांकित शब्द का विलोम, अर्वाचीन का यहाँ पर आपको विलोम बताना है, तो आप सभी साथी बताएं अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अर्वाचीन का होता है प्राचीन। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। फटाफट इन प्रश्नों को कवर करते हैं दोस्तों। आपको 22 से 25 मिनट में आपको एक वीडियो, आपको 50 प्रश्न आपके तैयार होने वाले हैं। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि आपकी जो है तैयारी किस लेवल की है, अभी अभी आपको कौन कौन से टॉपिक और तैयार करने हैं। ठीक है, अर्जन किसका विलोम है? अर्जन जो है किसका विलोम शब्द है? तो याद रखेंगे व्ययन का विलोम शब्द है। ठीक है, अर्जन शब्द का विलोम जो होता है व्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा सभी साथी, 50 प्रश्न हमने कवर किए, 45 था टारगेट, आपने कितने प्रश्नों को जो है बहुत अच्छे तरीके से सही किया है। और दोस्तों एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी आपकी टॉपिक नहीं तैयार है, जहां से लग रहा है कि क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसको 1-2 बार और पढ़िए अच्छे से, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, तो आपकी तैयारी जो है एक और अच्छी दिशा मिलेगी। ठीक है, और चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।